दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा के एक लग्जरी होटल में रुके थे। घोटाले से मिले 100 करोड़ रुपए में कुछ पैसों का यहां उन्होंने इस्तेमाल किया। ईडी का आरोप है कि कस्टम पॉलिसी तय करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया, वो सिर्फ एक दिखावा था। केजरीवाल ही सारे फैसले ले रहे थे, यहां तक कि उन्होंने पासवर्ड भी किसी से शेयर नहीं करने को कहा था। कोर्ट ने उनके खिलाफ 12 जुलाई के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया है। बता दें कि 209 पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है। दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेताओं और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल गोवा के ग्रैंड हयात होटल में रुके थे, वहां चरणप्रीत नाम के एक शख्स से मुलाकात की, वहीं पर घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, स्कैम से मिले इस पैसे को दिल्ली सरकार के खजाने में भी मिलाया गया। दक्षिण के कुछ नेताओं और शराब कारोबारियों ने 2021-22 के दिल्ली शराब नीति को अपने हिसाब से बनवाने के लिए ये 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इस फंड में 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को भेज दिए गए, जिसे 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान खर्च किया गया। आम आदमी पार्टी ने इस पैसों को अपने बही खाते में भी नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी नहीं बताया। ईडी ने दावा किया कि शराब कारोबारियों से मिले पूरे 100 करोड़ पर केजरीवाल के हाथ में आए। इस तरह से शराब के उत्पादन, उसे बेचने को लेकर गलत नीतियां बनाई गई। पीएमएलए एक्ट की धारा 4 के तहत वे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत वे जिम्मेदार हैं। ईडी ने बताया कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही अब तक 11 बार उनका बयान दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और जानकारी छिपाई। जांच एजेंसियों ने कहा कि उसने केजरीवाल के कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया, लेकिन वे इन गैजेट्स को नहीं खोल रहे हैं। पूछताछ के दौरान उनके इनकार करने का वीडियो भी हमारे पास है। ईडी ने कहा, केजरीवाल से हमने जब भी गैजेट खोलने के लिए कहा, वे बार बार यही कहते हैं कि उनके वकीलों ने सलाह दी है कि गैजेट्स के पासवर्ड कभी शेयर न करें। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। हर तरह के नीति निर्माण पैसे कैसे लिए जाएं और उसे कहां खर्च किए जाए, इस पर केजरीवाल का निर्णय था। गोवा चुनाव में कहां से और कितने पैसे खर्च किए जाए, ये भी उन्होंने ही तय किया। मामले में एक अन्य आरोपी विनोद चौहान दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों की पोस्टिंग का मैनेजमेंट कर रहा था। उसी ने 45 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत में से 25.5 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा भिजवाने का इंतजाम किया। ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, उनसे कभी सलाह ही नहीं ली गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने बयान में साफ कहा कि वो केवल नीतिगत बदलाव से सहमत थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक वरिष्ठ नेता थे। सिसोदिया ने कहा था कि इससे लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी। 5% से बढ़कर 12% करने का प्रस्ताव अच्छा था, इसलिए मैंने भी प्रस्ताव पर हामी भर दी। आपके कुछ नेताओं को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए ये शराब नीति लाई गई थी। आरोपी विजय नायर केजरीवाल का करीबी सहयोगी था। उसने ही बदलाव करवाए और रिश्वत लेने के लिए बिचौलिए के रूप में काम किया। केजरीवाल ने खुद साउथ ग्रुप के लोगों से रिश्वत मांगी। जब कुछ L1 थोक विक्रेताओं ने दिल्ली में आपको रिश्वत देने से इनकार कर दिया, तो राज्य के अधिकारियों के माध्यम से पंजाब में उनके कारोबार को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।